हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे ऑनलाइन फॉर्म में, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जो आपका ये लास्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद हम लोग जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम लोग जो है वो पूरा का पूरा मिडिवल हिस्ट्री ख़त्म कर देंगे। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं आप तो रिवीजन सीरीज के नाम से बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। अगर आप साइंस का भी ऑनलाइन फॉर्म में करना चाहते हैं तो बायोलॉजी मैंने कवर करवा दिया है, केमिस्ट्री भी जो है वो कवर करवा दिया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और करेंट अफेयर का भी जो है क्लास करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है वो जहांगीर के बारे में पढ़ना। इससे पहले मैंने अकबर के बारे में पढ़ा दिया है, शेर शाह सूरी के बारे में, बाबर, हुमायूं के बारे में पढ़ा दिया है। तो चलिए जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। सलीम के शिक्षक थे तो अब्दुर रहीम खान खाना। जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहाँ, जिसको मेहरुनिसा भी कहते थे। नूरजहाँ का प्रथम विवाह अली कुली बेगम से हुआ था। नूरजहाँ के पिता थे मिर्जा ग्यास बेग। नूरजहाँ की माँ थी अस्मत बेगम। गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोज किया था अस्मत बेगम ने। न्याय की जंजीर की स्थापना जो है वो जहांगीर के द्वारा किया गया था। चित्तौड़ की संधि जो है जहांगीर के समय में 1615 ईस्वी में हुआ था। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि जो है 1615 में हुआ था। दू अशपा और सी अशपा प्रथा किसने शुरू किया था? तो जहांगीर ने। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। भक्त तुकाराम समकालीन थे तो जहांगीर के। उस्ताद मंसूर तथा अब्दुल हसन चित्रकार थे तो जहांगीर के समय चित्रकाल का स्वर्ण युग जो है वो कहा जाता है। मुगल चित्रकला अपने शीर्ष बिंदु पर थी तो जहांगीर के शासनकाल में। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर थे, जो कि जहांगीर के में ही रहते के समय में थे। मुगल जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था 1608 में। जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था हॉकिंस को। थॉमस रो भारत आया था 1615 में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1616 में। तो कैप्टन हॉकिंस कहेगा और थॉमस रो कहेगा तो जहांगीर के समय में। जहांगीर की मृत्यु हुआ था 1627 में। जहांगीर का मकबरा शहादरा में लाहौर में स्थित है। जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहाँ ने। जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहाँ। अगला जो है वो शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। शाहजहाँ बचपन का नाम खुर्रम था। जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। शाहजहाँ की माता का नाम जो है वो जगत गोसाई था। मुमताज महल असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, शाहजहाँ की पत्नी थी। ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने मुमताज महल की स्मृति में उसकी कब्र पर करवाया गया था। ताजमहल जो कि यूपी के आगरा में स्थित है। ताजमहल का निर्माण 1632 से 1652 के बीच में हुआ था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार जो है वो उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था तो उस्ताद ईसा खां, जो कि पर्सिया का रहने वाला था। ताजमहल ताजमहल के लिए पत्थर लाया गया था राजस्थान के नागौर जिले के मरकाना से। आना का सिक्का चलाया था शाहजहाँ ने। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबरी यानी कि महान रहस्य नाम से करवाया था तो दारा शिकोह शाहजहाँ का पुत्र था। दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद और लाहौर किले के शीशा महल को बनवाया था शाहजहाँ ने। मयूर सिंहासन को बनवाया था शाहजहाँ ने। मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार जो था वो बादल खां था। कौन था? तो बादल खां था। मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहाँ के उपहार में दिया था मीर जुमला ने। मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताउस भी कहते हैं, पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मुहम्मद शाह था। स्थापत्य का काल का स्वर्ण युग जो है शाहजहाँ के शासनकाल को कहा जाता है। शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णिम युग जो है वो किसने कहा था? तो B.A. स्मिथ ने। शाहजहाँ ने गुड़ समुद्र की उपाधि दिया था तो संगीतकार लाल खां को। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने।
आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो जहां आरा बेगम शाहजहां की पुत्री ने करवाया था। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनवाया था 8 जून 1658 को आगरा किले में। शाहजहां की मृत्यु जो है वो 22 जनवरी 1666 को हो गया था आगरा के किले में 74 वर्ष की उम्र में। अगला है औरंगजेब को कहा जाता है औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, जिसको जिंदा पीर कहा जाता है। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दोहद में हुआ था। औरंगजेब के गुरु थे मीर मुहम्मद हकीम। जिंदा पीर जो है वो औरंगजेब को कहते हैं। औरंगजेब ने बीजापुर विजय किया था 1686 में। मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार 1658 और 1659 में राज्याभिषेक हुआ था वो औरंगजेब था। द्वितीय ताजमहल कहलाया बीबी का मकबरा कहलाता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरा है। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ है कि दारुल इस्लाम यानी कि इस्लामी राज्य। नौरोज त्यौहार मनाने पर रोक लगाया था किसने? तो औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया था 1679 ईस्वी में। जजिया कर था तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स था। अकबर ने 1664 में इस कर को बंद कर दिया था। फिर जजिया कर स्टार्ट किया था औरंगजेब ने। और एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था किसने? तो औरंगजेब ने। 1686 ईस्वी में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया था? तो औरंगजेब ने मिलाया था। संत रामदास समकालीन थे औरंगजेब के। मुगल काल में मंत्री परिषद तथा जिला जनपद कहलाता था क्रमशः। मंत्री परिषद को विजारत और जिला को सरकार जो है वो कहते थे। मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाया। तो सरकारी भूमि को खालसा कहा गया और सिक्का को जो है वो ससंब कहा गया। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम, जो रुपए के 40वें भाग के बराबर था। मुगल काल की राज्य की भाषा फारसी थी। बाबुल मक्का कहा जाता है तो सूरत को जो है वो बाबुल मक्का कहा जाता था। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई कर रही थी। औरंगजेब को दफनाया गया था खुल्लादाबाद में। औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के खुल्लादाबाद शहर में स्थित है। अगला है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। औरंगजेब की मृत्यु के बाद किसने बहादुर शाह के नाम से खुद को सम्राट घोषित किया था? तो मुअज्जम, औरंगजेब का बड़ा बेटा। मुगल साम्राज्य के गद्दी पर बैठने वाला सबसे वृद्ध शासक बहादुर शाह था, जो कि 63 वर्ष की उम्र में बैठा था। शाह बेखबर के नाम से बहादुर शाह को जाना जाता है। बहादुर शाह की सहायता किस सिख गुरु ने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किसके नेतृत्व में सिखों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया था? बंदा सिंह। किसने अपने आप को सच्चा बादशाह घोषित किया? तो बंदा सिंह। लंपट मूर्ख कहा गया जहादर शाह को। मुगल वंश का घृणित कायर जो है वो फर्रुखसियर को कहा जाता है। सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह रफी उद दरजात। रंगीला बादशाह जो है मुहम्मद शाह को कहा जाता था। हुसैन अली खां एवं अब्दुल खां को किस नाम से जाना जाता था? तो सैयद बंधु के नाम से जाना जाता था। लगभग मुगल काल को खत्म करने में सबसे ज़्यादा जो है इन दोनों का ही हाथ था। सैयद बंधु का अंत किसके शासनकाल में हुआ था? तो मुहम्मद शाह। 11 अक्टूबर 1724 को सक्करखेड़ा की लड़ाई में निज़ाम उन मुल्क ने किसे हराया था? तो दक्कन के सूबेदार मुबारिज खान को। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था? तो निज़ाम उल मुल्क ने 1724 में। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 मुहम्मद शाह के शासनकाल में। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहते हैं। शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा को ईरान ले गया था, तो नादिर शाह जो है वो आपका ले गया था। तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक तो मुहम्मद शाह था। कौन सा? माफ कीजिएगा, देखिए मुहम्मद शाह था जो कि मयूर सिंहासन पर सबसे लास्ट में बैठा था। स्वतंत्र
अवध रियासत का स्थापना किसने किया था? तो सआदत खां ने 1722 ईस्वी में। सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया था मुहम्मद शाह। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। लाल किला स्थित हीरा महल को किसने बनवाया था? तो बहादुर शाह जफर। मशहूर शायर मिर्जा गालिब किसके समकालीन में दिल्ली में रहते थे? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय के समय में। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में रंगून में हुआ था। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ निर्वासित कर दिया था? तो रंगून। मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य का संस्थापक थे तो शिवाजी। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम जो है वो शाहजी भोसले था। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के संरक्षक या फिर गुरु दादा कुंडदेव थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो है वो गुरु रामदास थे। शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया था 1674 में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में। तो शिवाजी का जो है राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो 1674 में। कहाँ पर? तो रायगढ़ किले में। किसे करवाया था? तो काशी के विद्वान गंगा भट्ट से। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि 1674 में रायगढ़ में राज्य अभिषेक के बाद में लिया था। शिवाजी को राजा की उपाधि दिया था औरंगजेब ने। शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमि कर प्रणाली क्या था? तो पैदल सेना का नाम पाइक था और भूमि जो है रैयतवाड़ी कहलाता था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा औरंगजेब ने कहा था। शिवाजी ने राजभाषा बनाया था मराठी को। शिवाजी का प्रशासन किस शैली पर आधारित है? तो दक्कन शैली पर आधारित है। शिवाजी के मंत्रिपरिषद था तो अष्ट प्रधान जो है वो मंत्रिपरिषद था। अष्ट प्रधान का प्रमुख पद पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री था। विदेश मंत्री को कहा जाता था तो सुमंत जो है वो विदेश मंत्री को कहा जाता था। सैन्य प्रधान कहलाता था सिर ए नौबत। वित्त मंत्री अर्थ मंत्री कहलाया अमात्य। पत्राचार विभाग का प्रमुख था चिटनीस। धार्मिक कार्यों का सलाहकार जो है वो पंडित राव था। गुप्तचर विभाग का प्रधान वाक्यान्विश था। न्याय विभाग का प्रधान न्यायाधीश जो है कहलाता था। शिवाजी महाराज ने सबसे पहले किस किले को जीता था? तो तोरण किले को जो है वो आपका जीता था। शिवाजी ने पहली बार सूरत को लूटा था 1664 में। शिवाजी ने दूसरी बार सूरत को 1670 में लूटा था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। अगला है चौथ और सरदेशमुखी क्या था? तो एक कर था। चौथ कर जो है भूमि राजस्व का 1/4 था। सरदेशमुखी जो है वो आय का 1/10 था। यानी कि चौथ जो है वो भूमि पर लगता था कर और सरदेशमुखी जो है वो आय पर। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुआ था जो कि शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच में हुआ था। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलहार के युद्ध में 1672। शिवाजी का अंतिम आक्रमण जो है कर्नाटक पर हुआ था। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था तो 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुआ था। शिवाजी का उत्तराधिकारी जो है वो संभाजी बना था। संभाजी को हत्या करवाया था औरंगजेब ने। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था 19 मार्च 1737 को 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था निजाम उल मुल्क को। तो पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1728 में। बाजीराव प्रथम ने निजाम उल मुल्क को हराया था। शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था तो बाजीराव प्रथम ने लड़ाकू पेशवा थे। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को बाजीराव के शासन में। नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था तो बालाजी बाजीराव को। पानीपत का तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठा को। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? तो अहमद शाह था जो कि 8 बार भारत पर आक्रमण किया था।
सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन बने थे? तो बाजीराव प्रथम, जो कि अंतिम पेशवा थे। बेसिन की संधि जो है औरंगजेब और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था 31 दिसंबर 1802 में बेसिन की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ था, समाप्त हुआ था सलबाई की संधि से। सलबाई की संधि 17 मई 1882 में ईस्ट इंडिया कंपनी और महादजी शिंदे के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच में हुआ था। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ था बाजी राव द्वितीय के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध क्रमशः वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। प्रथम जो कि 1775 के आसपास हुआ था ना, 1775 से 82 के बीच में। द्वितीय कहेगा कि कौन सा जो है वो अंग्रेज था, तो लॉर्ड वेलेजली, और तृतीय में लॉर्ड हेस्टिंगस थे शासनकाल में। पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। जयपुर शहर की स्थापना जो है स्वाई जयसिंह ने किया था। स्वाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर में, बनारस में और मथुरा में। तो हम लोगों ने आज जो है यहाँ पर मिडेवल हिस्ट्री को पूरी तरह से जो है वो आपका कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो रिवीजन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप साइंस में बायोलॉजी केमिस्ट्री को करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट ऐसे ही बना हुआ है, रिवीजन सीरीज में वाला में ही है। आपको हिस्ट्री और साइंस मिल जाएगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। करंट अफेयर का पढ़ना चाहते हैं या फिर एक मैंने द 5 मिनट शो स्टार्ट किया है, उसमें छोटा छोटा मैं टॉपिक करवाता हूँ, तो उसको भी आप जो है जा करके कवर कर सकते हैं। अगर आप ज्योग्राफी का थ्योरी सेक्शन करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। उसमें मैंने जो है वो लिथियोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर वाला जो है पार्ट करवाया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और एक बात लास्ट में कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।